राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को सभी को स्वागत करता हूँ। आज का श्री राम राज्य प्रसंग में राम जी के परिवार में उनमें परस्पर कैसे भाव था, और इसमें आज का भाव प्रधानतः माता जगत जननी सीता जी की है। ये सीता जी कौन है और कैसा अपने घर को संभालती है, इसके बारे में आज का प्रसंग है। सुनिए, सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी अपने हाथ से गृह के परिचर्या कर्म करते हैं। इसका यह न समझा जाए कि सेवक सेवकिनियां कम होगी, ऐसी बात, अथवा बहुत सी भी है सेवक सेवकिनी, पर उनसे सेवा काम अच्छे तरह से नहीं हो सकता, ऐसा बात भी नहीं। इसीलिए सीता जी स्वयं करती है, पर ऐसा नहीं। सेवक सेवकिनियां बहुत है, वे भी सेवा में निपुण है, पर गृह कार्य पति के सेवा समझकर स्त्री को अपने हाथ करना चाहिए। सेवक सेवकिनियां होने पर भी गृह कार्य अपने हाथ करना चाहिए, जो सीता जी इनका आदर्श सिखाते हैं। ये पति के सेवा समझकर करना चाहिए। पराशर स्मृति एक ग्रंथ है जिसका नाम है पराशर स्मृति में ऐसा उल्लेख है कि पति के कहे कार्यों में पत्नी सदैव दासी की समान रहे और उत्तम स्वादिष्ट पाक व्यंजन बनाकर पति को भोजन के लिए निवेदन करे। निज कर गृह परिचर्या करही, निज कर गृह परिचर्या करही, रामचंद्र आयसु अनुसरही। स्वामी को प्रसन्नता के लिए जो जो करना चाहिए वही ही उत्तम सेवा है। यही है सेवा के विधान, और सीता जी सब विधि से श्री रामचंद्र जी की सेवा करती है। तथापि सीता जी न समझती है कि श्री रघुनाथ जी को हमारी सेवा में सुख होती है। ऐसा करने पर भी इन्हें संतुष्ट नहीं है, वरम यह समझते हैं कि स्वामी कृपा करके मुझ पर सुख मानते हैं। अगर श्री राम जी सुख मानते हो तो ये सीता जी ये अपना कर्तृत्व न समझकर ये भगवान की कृपा ही समझते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जही विधि कृपा सिंधु सुख मानही, जही विधि कृपा सिंधु सुख मानही, सोई कर श्री
श्री अर्थात सीता, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। सीता जी समान भाव से कौशल्यादि सब सासुओं की सेवा भी करती है। यह न समझ कर कि इन्हीं से यह सीता जी यह तो समझते हैं कि इन्हीं माताओं से मुझे श्री राम जी की प्राप्त हुई है, इसीलिए कौशल्यादि साधन है, कौशल्यादि सासुएं ये साधन है और श्री राम जी इनके साधन का सिद्ध फल है। यह सेवा करने से इनकी ऐश्वर्य की मान मद गर्व या अहंकार कुछ भी न रहे। पिताजी के सेवा करने में इनका कुछ ऐश्वर्य का मान मद गर्व अहंकार कुछ भी नहीं रहता। कौशल्यादि सासु गृह माही, कौशल्यादि सासु गृह माही, से वही सवही मान मद नाही। श्री सीता जी के यह ऐश्वर्य है कि उमा रमा और ब्रह्मांड के द्वारा ये बंदिता है, वे उनको बंधन करते हैं और सीता जी के अंश से अगणित रमा उमा ब्रह्माणी उत्पन्न होते हैं। यह सीता जी है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। श्री सीता जी अपने ऐश्वर्य से, सीता जी अपने ऐश्वर्य के द्वारा सृष्टि स्थिति पालन करती है और सबको सुख देते हैं, संसार को सुख देते हैं। प्रभु के तो कैसे सभी का दुख प्रभु के पास निवेदन करके माता जगत जननी जानकी प्रभु को सभी का दुख निवेदन करके सबके दुख हरण करती है। ऐसे ऐश्वर्यशालिनी राम, ऐसे ऐश्वर्यशालिनी राम वल्लभ श्री सीता जी को मैं नमन करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी इस भाव को श्लोक में वंदना प्रसंग में मंगलाचरण में लिखा है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम बल्लवा। तो पूर्ववासियों में अर्थात
जो धोबी था, जो धोबी सीता जी को निंदा किया था, वह झूठी निंदा थी। यह झूठी निंदा थी, जिससे सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में वनवास में रहना पड़ा। वे कभी निंदा के योग्य नहीं थी। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, संतत निंदिता, संतत निंदिता, ये कभी भी निंदा के योग्य नहीं है। ये तीनों काल में, वर्तमान, भूत, भविष्य, संतत अनिंदिता है, कभी भी निंदित नहीं है। श्री सीता जी का परिचय ये जोग माया अर्थात आदि शक्ति, जे जगत का उत्पन्न करती है। आकाश से जो ब्रह्मवाणी हुआ था देवताओं के स्तुति पर, तो ब्रह्मवाणी में ऐसा जो कहा गया था, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरी मोरी यह माया। और ये माया उद्भव स्थिति संहार कारिणी। तो ये है राम वाम दिशि सीता सोई, ये आदि शक्ति जही जग उपजाया। उनका प्रभु से कभी वियोग भी नहीं है। देखिए, ये एक गुरुत्वपूर्ण बात है। सीता जी का राम जी से कभी वियोग नहीं है। तो कैसे? इसका अर्थ है सीता जी और राम जी एक तत्व है। जैसे वाणी और इसका अर्थ एक है, कोई भिन्न नहीं है। जड़ और तरंग, इसमें भी भिन्न नहीं है। ऐसे सीता राम जी में भी भिन्न नहीं है। तो कैसे इनका अलग अलग हो सकते हैं? गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा अर्थ जल बीच सम, बीच तरंग, कहियत भेन न भेन, बंदौ सीताराम पद, जिनाई परम प्रिय खेना। ये प्रभु से अलग नहीं है। देखिए, रावण सीता को हरण करके तो लिया था, तो कैसा हरण था ये केवल मायाकृत प्रतिबिंब सीता को हरण करके लिया था, असली सीता को नहीं। ये तो प्रभु से अलग नहीं हो सकते। राज्यारोहण के बाद भी कभी सीता जी को प्रभु से विच्छेद नहीं हुआ, अर्थात सीता वनवास, धोबी के जो निंदा था, ये गोस्वामी जी मानते नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जब परम ब्रह्म परमात्मा अवतार होते हैं, राम अवतार, कभी नारायण का अवतार होता है, कभी विष्णु का अवतार होता है, कभी परम ब्रह्म का भी अवतार होता है राम रूप में। तो जब परम ब्रह्म परमात्मा राम अवतार लिया था, उसमें धोबी की कथा नहीं आती और सीता जी के वनवास भी नहीं हुआ था, अन्य कल्प, इसी कल्प में नहीं हुआ था।
पर प्रभु पर प्रभु पर प्रभु और अवतार में सीता वनवास, अश्वमेध यज्ञ, लव कुश युद्ध आदि वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी या सीता जी को संतत अनिंदिता विशेषण जो दिया है, इससे सूचित कर दिया गया कि इनका निंदा किया गया नहीं है। ये संतत अनिंदिता, ये अनिंदिता पद देकर सूचित करते हैं कि वही कल्प में, जिस कल्प में कल्प कल्पवती राम अवतार है, प्रतिकल्प में राम अवतार होता है, तो उसी कल्प में परम ब्रह्म अवतार हुआ था। इसमें जब जगदम्बा की निंदा न हुई थी, ये निंदनीय न थी। अतः सीता वनवास नहीं हुआ था। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा जानहु जिया सीता। जगदम्बा जगत माता जानहु जिया सीता। देवता लोग माता जगत जननी श्री सीता जी की, माता जगत जननी सीता जी महारानी की कृपा कटाक्ष ये चाहते हैं। यदि भगवती आंख उठाकर थोड़ा देख ले तो ये साधारण देवता से लोकपाल बन जाएंगे, लोकपाल बन जाएंगे। ये फिर सीता जी ये देवता की ओर देखती ही नहीं, इनकी दृष्टि सदा किस पर थी? सरकार के पदक कमल में इनका ऐसा दृष्टि थी। तो यहाँ देवता लोग दृष्टि चाहते हैं, लेकिन ये दृष्टि हटाते नहीं। इनका दृष्टि प्रभु के कर पदकमल में सदा रहती है। आप जहां जहां भी सीता जी की और राम जी की मूर्ति देखते हैं तो ऐसा ही मूर्ति होता है। इनका आंख थोड़ा घुमाकर ये श्री रामचंद्र जी के पदकमल में भी रहता है। ऐसा सब जगह है, सदा सरकार की ही पर रहता है। सीता पार्श्वगता सीता समारोपित वाम भाग पार्श्वगता, सीता पार्श्वगता सरोरुह करा, विद्युन्निभा विद्युत समान इनका बनना है। राघवं पश्यन्ति, इनका सदा आंखों का दृष्टि राघव के पदारविंद में रहता है। तो ऐसे सीता जी का दृष्टि मिलना इतना सहज बात, लेकिन रावण ऐसा अशोक वन में कहा था। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। हे सुमुखी सयानी सुनो, मेरा मंदोदरी आदि रानियां जो मेरे साथ है, ये सबको मैं आपके दासी करा दूंगा, लेकिन इसके बदल में आप मुझे थोड़ा चाहिए।
कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। यह रावण का प्रतिज्ञा है। लेकिन एक बार बिलोकु मम ओरा, लेकिन सीता जी इनकी ओर देखा नहीं। ये ठीक जानता है, अगर सीता जी मुझे चाह देंगे तो मैं लोकपाल बन जाऊंगा। लोक पहो ही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। सब सिद्धियां सीता जी की सेवा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो वे भगवती साक्षात श्री है। भगवती सीता जी साक्षात श्री है, कहीं स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी चंचला है, ये कहीं स्थिर नहीं रहती, पर अपनी चंचल स्वभाव को छोड़कर श्री सीता जी ये सरकार के चरणों में सदा स्थिर रहती है। यद्यपि परम चपल श्री, इसमें एक दोहा है, सुनिए। यद्यपि परम चपल श्री, संतत स्थिर न रहती कतहु, संतत स्थिर न रहती कतहु, हरिपद पंकज पाई, हरिपद पंकज पाई, अचल भई कर्म वचन मनहु। कर्म वचन मन में ये हरिपद में अचल हो गए। ऐसी ऐश्वर्य सारिणी होकर भी सीता जी ये सासुओं, ये सीता जी पति के चरण में प्रेम करते हैं। पति के चरण में प्रेम करते हैं। ऐसे ऐश्वर्य सारिणी होने पर भी तो ये जगत जननी सर्व लोकेश्वरी जी अपनी आदर्श आचरण ये जगत को सिखाते हैं। विशेषतः राजमहल में और रईसों की पत्नियों ने, अर्थात बड़े घराने के स्त्रियों की शिक्षा दे रहेगी। देखो, पतिव्रत धर्म के पालन से श्री अनुसुईया जी, श्री सावित्री जी और जलंधर की स्त्री वृंदा जी इत्यादि सती स्त्री जगत में कैसा वंदित है, कैसा इनका मान है। श्री सती जी जो पहले शंकर भगवान की पत्नी थी, ये भी परम पतिव्रता थी। ये अपने पति का अपमान करने वाली, अपने पति का अपमान करने वाले, शिव का अपमान करने वाले अपने पिता दक्ष प्रजापति की क्या दुर्गति की। इनका दुर्गति हुआ तो इनका मस्तक कटकर छागल का मस्तक रोक दिया गया। तो यह उनका दुर्गति हुई थी, यह सब जानते हैं। और पतिव्रता यहां तक और पतिव्रत यहां तक सती जी ने निवाही की, ये अपना शरीर को भी भस्म कर दिया। क्यों? इस शिवनिंदक पिताजी से मेरा उत्पन्न हुआ है, इनके शुक्र द्वारा मेरा उत्पन्न हुआ है, तो इस शरीर को धिक्कार, ऐसा शरीर मुझे
नहीं चाहिए, इसलिए ये उनका शरीर को भस्म कर डाले। पिता मंदमती निंदति तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहऊँ देह तजिहऊँ तुरंत, देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्रमौले वृषकेतु, अस कहि जोग अगणित अनुजारा, जोगाग्नि में अपना शरीर को भस्म कर डाले और भय सकल मख हाहाकारा। तो सीता जी अपनी आदर्श से यह शिक्षा देती है कि घर में स्त्री व्यवहार स्वामिनी की तरह नहीं करना चाहिए। जितना बड़े घर की ये बेटी भी हो, लेकिन स्वामिनी की तरह इनकी भावना कदापि न रहना चाहिए। उसे सास ससुर और गुरुजन की रुचि को सदैव श्रद्धापूर्वक संभालते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंदरती, करहि सुभावई कोई। करत सुभावई कोई। सब भाई भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण, सब भाई श्री राम जी के अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। सबको श्री रामचंद्र जी के चरण में अधिक प्रेम है। वे प्रभु के मुखारविंद को देखते रहते हैं कि दयालु श्री रामचंद्र जी हमें कुछ सेवा प्रदान करें, जो कुछ सेवा प्रदान करने के लिए हमें कृपा करके कहे। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर भी प्रीति करते हैं और अनेक प्रकार के नीति सिखाते हैं। सेवहि सानु कुल सब भाई, राम चरण प्रीति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कहीं। राम करही भ्रातन पर प्रीति, राम करही भ्रातन पर प्रीति। नाना भांति सिखावही नीति। सब तीनों भाई श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। ये भय से सेवा नहीं करते अथवा राजा भाव से सेवा नहीं करते, वरम अति अनुराग से प्रेम के सहित उनका सेवा करते, प्रभु पद में सेवा करते हैं। कारण सेवा करने में इनका रति अधिक है। रति अर्थात इनका प्रेम, अधिक प्रेम था।
से वही सानुकूल सब भाई, से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति प्रीति अति अधिकाई। तीनों भाई राम जी की सेवा करते, वे कितना भी सेवा करे इनसे तृप्त नहीं होता। उनके सेवा में इतना श्रद्धा थे कि ये सोचते हैं हमें कुछ और सेवा मिले, हमें कुछ और सेवा मिले। तीनों भाइयों प्रभु का मुखारविंद इसीलिए देखते रहते हैं कि प्रभु कृपा करके हमें कुछ सेवा दे दे। इसका कारण सेवा मिलने और अपने से सेवा होने से अपना जन्म सफल हो जाता है। शरीर धारण करने का यही फल है कि देह धरे कर, हमको देह मिला है, देह धरे कर यह फल भाई, भजियो राम सब काम बिहाई, भजियो राम सब काम बिहाई। यह बात वानर राजा सुग्रीव वानर वीरों को यह उपदेश दी थी, देह धरे कर यह फल भाई, भजियो राम सब काम बिहाई। इनका सेवा करना चाहिए, सब काम छोड़। जब वे उनको सीता जी का शोध के लिए भेज रहे थे तभी यही उपदेश देकर भेजे थे। और हनुमान जी सीता जी को जो शोध के लिए जब लंका जाते हैं और सोचते हैं प्रभु कृपा करके हमें मुद्रिका दी है, मेरा जन्म, यह सेवा मिलने पर मेरा जन्म सफल हो गया। हनुमत जन्म सुफल कर माना, हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। राम जी का सेवा से जन्म कृतार्थ होता है, सफल होता है। देखिए भरत जी चित्रकूट गए थे प्रभु को लौटाने के लिए, पर क्या हुआ, प्रभु का आज्ञा पाकर उसी के अनुसार कर्म करना यह भी सेवा है। तो ये कहते हैं प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ये सेवा मुझे ये दीजिए, आपकी आज्ञा पालन करने का सेवा। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनो पावे देवा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए प्रभु के सेवा करने के लिए, उनके मुखारविंद से आज्ञा पाने के लिए सभी तीनों भाई राम जी के मुखारविंद को अवलोकन करके रहते हैं। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कही। इस भाव से भाइयों श्री राम जी के सेवा करते हैं कि हम उनके सेवक हैं। कारण
यह सूर्य कुल का नीति नियम है। बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई उनका सेवक। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और श्री रामचंद्र जी का भाइयों के प्रति ऐसा भाव है कि ऐसा भाव है भाइयों के प्रति, विमल वंश यह अनुचित एक। हमारे सूर्य वंश इतना पवित्र होने पर भी यहाँ एक अनुचित बात चल रहा है। क्या? न बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। भाइयों को छोड़कर बड़े ही अभिषेक में बैठता है, राज्याधिकारी होता है। यह बात उनको अच्छा नहीं लगा। देखिए कितना सुंदर प्रेम। मेरे भाइयां मेरे बराबर किए। भाइयों उनको अपने को सेवक समझते हैं, लेकिन श्री राम जी उनको अपने बराबर समझते हैं और वे छोटे भाई होने पर प्रेम करते हैं। यह नीति है कि प्रेम किससे किया जाए? बड़े स्नेह लघु न पर करही। बड़े लोग छोटे को प्रेम करते हैं। बड़े स्नेह लघु न पर करही। अग्नि धूम, अग्नि स्नेह करके इसीलिए अपने ऊपर धूम रखता है। और गिरी पर्वत इनके ऊपर तृण को धारण करता है। तो ऐसा बड़े स्नेह लघु न पर करही। अग्नि धूम गिरी सिर तृण धरही। भाइयों को श्री रामचंद्र जी बराबर मानते हैं, अतः बराबर के साथ प्रीति करते हैं। क्योंकि बराबर के साथ प्रीति किया जाए यह नीति है, और विरोध भी बराबरी के साथ किया जाए। प्रीति विरोध समान सन कहिय नीति असियाई। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से वेद पुराण मन लाकर सुनते हैं और भाइयों को समझाते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहीं अनुजन समुझाई। और इसके अनुसार भाइयों को नीति शिक्षा भी देते हैं। राम करही भ्रात न पर प्रीति। नाना भांति सिखावही नीति। नाना भांति सिखावही नीति। आज का राम राज्य का प्रसंग यही पर विश्राम है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।